अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा क्लीनिंग से है, और क्लीनिंग जो है वो मेरे रूम की हो रही है। बहुत ज़्यादा कमरा ख़राब हो रहा था, गंदा हो रहा था। वैसे सफाई तो हो ही रही थी, लेकिन आज डीप क्लीनिंग करी थी। पर्दे भी उतार के वॉश कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्दे भी गंदे हो रहे थे। तो कमरे की हालत आप देख सकते हैं मेरे, कि मैंने बेडशीट चेंज करी, कुशन कवर चेंज करे। सो फाइनली कमरे की जो है सफाई हो चुकी है। बेडशीट चेंज कर ली, कुशन के कवर भी चेंज कर लिए, चादर भी चेंज कर ली। वहाँ से बस अभी समेटना बाकी है। थोड़ा सा चीज़ें फैली में उनको साफ़ करूँगी। पर्दे भी उतार दिए तो जो है खाली खाली लगता है, पर्दे उतर जाते हैं तो यहाँ कभी वहाँ कभी। तो पर्दे को भी मैंने भिगो दिया है टब में, और अभी शाम तक उसको भीगे रहने दूँगी, फिर शाम तक धोऊँगी। उसके बाद जो है अभी अनाया को भी बुलाती हूँ। बच्चों को खाना भी खिला दिया था मैंने साथ साथ। अब अनाया को भी बुलाती हूँ, अनाया को भी सुनाऊंगी कि टाइम पे सो टाइम पे उठे तो वही सही है। बाकी की जो आज की आगे क्या क्या करती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अभी बस इसमें जो है ये ड्रेसिंग रह गई है। ड्रेसिंग को गीले कपड़े से साफ़ करना है पूरा, बल्कि पूरा फर्नीचर ही साफ़ करना है गीले कपड़े से, क्योंकि ये वैसे डस्ट तो साफ़ कर दी थी, लेकिन ये इतना बच्चे इस पे चढ़ते रहते हैं और कोई फ़ायदा होता ही नहीं है इसको साफ़ करने का वैसे। लेकिन करना तो है वरना और सड़ के रह जाएगा। अब शीशा भी सब साफ़ करूँगी। हाथ लगते रहते हैं, बार बार साफ़ करती रहती हूँ और हाथ लगते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं। इनके बाबा भी बहुत गुस्से होते हैं कि सफाई नहीं करती, इतना ख़राब हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, बार बार मैं सफाई तो करती रहती हूँ। ये सब गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। किचन भी समेट दिया, सब काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बस अब शाम में मिलेंगे। शाम को क्या रूटीन रहती है वो आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए जी, किचन अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था दोपहर के टाइम ही, और अभी तक साफ़ ही है। अब ये बर्तन धो के रखे थे, इनको यहाँ सुखाने के लिए रखूँगी। बच्चे सो रहे हैं। ये आज यहाँ से खिड़की भी पूरी साफ़ करी थी, धोई थी। बाकी जो है मैं कह रही थी बच्चे सो रहे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं तो बड़ा सुकून लगता है, और थोड़ी सी बेचैनी सी भी होती है कि जल्दी से उठ जाएं क्योंकि सन्नाटा हो जाता है घर में। अब मुझे लग रही है भूख, तो देखते हैं क्या खाऊं मैं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो फटाफट से अपना इजी होके मैं अपना खा पी सकती हूँ। घर में अभी इस वक्त कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है घर में। बच्चे सो रहे हैं, मैं पहले कुछ खाती हूँ, उसके बाद जो है पर्दे भी धोने के लिए पड़े हुए हैं, पर्दे धोती हूँ। फिर बच्चे उठ जाएंगे, बच्चों के साथ दूसरी रूटीन हो जाती है। देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, और बहुत लेट हो गया है मुझे लंच करने में, जो कि मेरा अब इस टाइम पे होगा लंच। बच्चों को सुलाकर सब कामों से फ्री होकर अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट। रोटी सालन भी रखा है, लेकिन मुझे दिल चाह रहा है मैं ऑमलेट बना के खाऊँ अपना, थोड़ा स्पाइसी सा। तभी रख दी है, अब ऑमलेट बनाती हूँ, खा लूँ कि इससे पहले जो है बच्चे उठें। तो कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, सबके अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं काम करने के, खाने बनाने के, हर चीज़ के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं। तो कुछ लोग जो है ये ऑमलेट को भी कुछ ज़्यादा ही फैंसी बना देते हैं, लेकिन जो मैं हूँ, मैं तो बस अपने लिए ऐसे ही बना दिया। बस जितने तरीके, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, सबके अपनी अपनी मर्जी होती है। तो कुछ कहना भाई ऑमलेट बना के खा रही हैं, तो भाई मेरा ऑमलेट का दिल चाह रहा है फुल सिंपल सा। मैंने बस प्याज, अंडा, मिर्च और नमक डाला है, कुछ भी नहीं, ना इसमें चीज़, ना फला, ना कुछ। बस मेरा ऑमलेट अपना खाना पीना मेरा बस अभी ख़त्म ही हुआ था, और लाइट गई, उसके साथ ही साथ ये मोहम्मद अरहम उठ गए। जहाँ फैन ऑफ हुआ, पूरा ऑफ भी नहीं होता, ये मोहम्मद, ये बच्चा बहुत उठता है, ये जल्दी से उठ जाता है। देखिए क्रैंकी से हो रहा है, ये चिड़चिड़े नींद में से उठ कर आए। मोहम्मद अरहम, क्या हुआ? मोहम्मद अरहम देखिए मेरी गोद में चढ़े हुए हैं। लाइट चली गई है और ये बेजार हो रहे हैं। हालांकि अब तो मौसम चेंज हो रहा है कराची का भी, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे ही फ़ैन ऑफ होता है और ये उठकर आ जाते हैं। खैर अभी मैं बनाने का सोच रही थी केक। मैंने अपने जो है ससुर हैं उनसे मैंने मंगवाया था केक का सामान, तो वो उन्होंने ला के दिया, और उन्होंने ला के दिया तो लाइट चली गई। लाइट के बगैर किस तरह से हम केक बना सकते हैं? तो इतने में आ गई है अनाया भी उठ के। अनाया भी उठ कर आ गई, अरहम भी उठ गए। तो अभी लाइट का वेट करते हैं। आई होप लाइट जल्दी से आ जाए तो फिर हम बनाते हैं केक। ये देखिए इनकी बेजारियां देखें बस। ओ नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना बेबी ने। ओए उन लोग मोंडे छप देख रहे हैं। ये मोहम्मद अरहम रो रहे हैं, ये देखिए। और जो है घर में कोई भी नहीं है, अभी मगरिब होने वाली है और फिर घर में अंधेरा हो जाएगा, तो फिर हमें तो भाई बहुत डर लगता है ना अरहम? भैया नाया बैठी है।
नींदें खराब हो गई बच्चों की लाइट वालों की वजह से। लाइट चली गई, मेरे बच्चों की नींद खराब हो गई। ये इस तरह से रो रहे हैं, इनके बीच में से नींद खराब हो गई है। तो जो है बस अब इनकी देखते हैं, इनकी शक्लें देखते हैं, रोती शक्लें बैठकर हम सब देख रहे हैं। हाय कर तो, हाय कर तो, सब देख रहे हैं। मोहम्मद अरहम का मूड सही हुआ है। मोहम्मद अरहम हाय करें, नहीं हुआ, पर झूठा कर दिया अम्मा को। हाय करो, हाय करो, हाय। नो नो नो, मुझे कुछ बात करनी थी अपने व्यूअर से, प्लीज बात करने दें। नो, आई आई अल्लाह ने कही इस तरह से मम्मा पे तशद्दुद होता है, इसे मार लें। आई अल्लाह नहीं, यदि क्या आप इन्होंने पानी करके दिया है। मूड खराब रहते हैं इनके मूड। ये लाइट चली जाती है ना, सारा जो है जो सारे दिन के, अभी ये हाई कर रही है पानी पी के। ये मूड खराब हो जाता है ना, सॉरी, लाइट चली जाती है ना तो सारे दिन की जो प्लानिंग होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अच्छा जी, मुझे यहाँ पे आपसे एक बात करनी थी, वो ये कि आपने मेरी जो है रिसेंटली एक क्लिप देखा होगा मेरे चैनल पे कि ब्रदर इन लॉ गॉट इंगेज्ड। तो उसी की मैंने जो है लाइटिंग करी थी अपने घर में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सेलिब्रेट करना, और मैंने सेलिब्रेट करा, सबको बहुत अच्छा लगा। मैंने लाइटिंग लगाई उस दिन, वो था इंगेजमेंट से एक दिन पहले का टाइम था। तो जिस दिन हमने मेहंदी भी लगवाई थी, घर वालों ने, मेहमान भी आए थे, उस दिन मैंने सारी लाइटिंग करी, सब आए घर पे, सब बहुत खुश हुए, सबको बहुत अच्छा लगा। तो जी हाँ, मेरे जो देवर हैं वो उनकी मंगनी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत से सब जो है काम निमट गए। नो बेटे, काम निमट गए थे। मैंने कुछ भी वीडियो क्लिप नहीं करी, कुछ भी वीडियो नहीं बनाई, कोई फोटोज तो मैं अपलोड कर नहीं सकती, ऑब्वियसली जो है नहीं कर सकती, लेकिन कुछ भी मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, इतनी ज़्यादा घर में काम। फिर माशाल्लाह से जो मेरी लाहौर वाली नंद थी, जो हम लोग जिनके घर गए थे, वो भी आई हुई थी, यहाँ वाली नंद भी थी, और भी बहुत काम जो जिनके घर में तकरीब हो चुकी है वो समझ ही सकते होंगे। तो बस इन्हीं उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा पाए ये कहा जा रही है, शुक्र है मूड सही हुआ इनका कुछ। मैं मसरूफ़ थी तो बिल्कुल भी मैं व्लॉग मुझे याद ही नहीं रही बनाना। तो बस मैंने कहा आपको बस छोटी सी वही लाइटिंग की क्लिप बनाई थी जो मैंने। जी और पानी भरने जा रहा है। नहीं, मैं देखती हूँ। तो खैर यहाँ पे लाइट भी नहीं है और बैठे हुए बस यूँ ही बॉन्ड होके। केक बनाना था बच्चों के लिए, केक भी नहीं बना सकते ना, अभी सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, हस्बैंड शॉप पे होते हैं, देवर भी शॉप पे होते हैं। तो बस हम बैठे हुए हैं और ये बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों की शरारतें, तंग करना। आप पी लिया पानी? क्यों? दे दो मुझे, मम्मा के लिए लाए। देखिए मेरा बेटा मम्मा के लिए पानी लेकर आए। जज़ाकल्लाह। ऐसे ही रहना, हंसते मुस्कुराते रहना। अब लोनी नोनी नहीं कर लेंगे बेबी, हैं? लोनी नोनी नहीं करना बेबी, ओके? पहले बैठे हुए हैं, लाइट का वेट करते हैं, लाइट आती है तो फिर आपको मिलते हैं हम सीधा किचन 2000 years later. में। अभी तक लाइट नहीं आई और हम लोग बैठे हुए हैं अकेले तन्हा, अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन। इना है ना, मेरे मुंह पे हाथ रख लिया कि मम्मा बस करो। ये देखिए इतना डर रहे हैं बच्चे, ये मेरे अंदर घुस के बैठ गई, देखो डर। ये जाओ, लाइट आई नहीं और मुझे भी जो है हॉनेस्टली बहुत डर लगता है अंधेरे में अकेले। और अभी मगरिब भी हो चुकी है, मगरिब के बाद अंधेरा भी हो चुका है और बच्चे इस तरह से यहाँ है। ये तो भाई चलो हमारा बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर है हमारा। क्या है? बब्बर शेर है, बब्बर शेर। क्या है मुन्ना? बब्बर शेर है। और ये है हमारी भीगी बिल्ली। ये बहुत डर रही है। इतनी गर्मी भी लग रही है क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतनी देर हो गई बैठे हुए भी, अब क्या। तो खैर मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रही, और इसकी जो है चीखो पुकार से, इसके रोने धोने से मुझे भी डर लग रहा है। मैं चुप चुप चुप, ये डर रही है बहुत ज्यादा और फिर मुझे भी डर लग रहा है। हम दोनों अम्मा बेटी रहे भीगी बिल्ली। और ये कौन है? ये कौन है? बब्बर शेर। अनु क्या है? बब्बर शेर। छोड़ो तो मेरा हाल ना है। क्या खा रहे हैं आप? ये भी बहुत तंग कर रहे थे, अब इनको जो है बिस्किट देके बिठाया है। दूसरी बात ये कि जो है मुझे लगता है बस ये लाइट में ही हमारा ब्लॉग चले जाना है पूरा, क्योंकि ना लाइट है, कोई काम भी नहीं कर सकते, बैठे हुए हैं, मोबाइल की सिर्फ रोशनी लेके बैठी हूँ और जो है बस अंधेरा है, कोई इमरजेंसी लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे हुए देखते हैं लाइट कब आती है। सही है ना यार?
मैंने अम्मी को भी फोन करा कि कोई है तो मुझे भेज दो, मैं अम्मी की तरफ चले जाती हूँ। वहाँ पे भी कोई नहीं, वरना मैं अम्मी की तरफ चली जाती, करीब ही है मेरी अम्मी का घर भी, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं है। बैठे हुए ये डर रहे हैं बच्चे, ये मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई है। सो लाइट आ चुकी है, टाइम आप देख सकते हैं कितने बजे जो है लाइट तशरीफ लाई हैं, और बच्चों ने खा पी कर बिस्किट के रैपर यहाँ फेंक दिए हैं, वो रैपर वहाँ फेंक दिए। यही होता है कि बस समेटते जाओ, साथ साथ फैलाते रहेंगे, वो अपने अलग कामों में लगे हुए हैं। इतनी देर से लाइट आई है, इतने मच्छरों ने हशर कर दिया, इतनी नजर आ रहा होगा, हशर कर दिया। बैक टू द किचन, ये हमारा किचन है। बस अब इसको दोबारा से देखते हैं, तवज्जो देते हैं, कुछ खाना बनाते हैं। केक सोच रही हूँ बना लूँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि टाइम इतना हो चुका है, 7 बज रहे हैं, ये दोनों साथ साथ हैं। और ये अरहम बहुत तंग करते हैं कोई काम करते हुए, ये लटके रहेंगे। ये हाय बब्बा शेर है, कोई काम करना इनके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो मैंने ये मैदा भी मंगवा लिया था अपने ससुर से, और मैंने लाइसेंस ला के दिया था उन्होंने। हाय हाय, देखते हैं क्या करते हैं, टाइम इतना हो गया, खाना भी पकाना है। लेट्स सी। यहाँ बैठ गए, यहाँ घुस रहे हैं, यही तो मुश्किल हो जाती है। नो बिस्किट बन खाओ के, बिस्किट बना रही मम्मा, बिस्किट खाना है आपको? अच्छा जी, तो मैं बना रही हूँ जीरा बिस्किट बना रही हूँ। यहाँ चीनी मैंने ग्राइंड कर ली है इस मशीन में, तो बस मैं प्रिपरेशन करती हूँ। रेसिपी आपको नहीं दिखाऊंगी अभी, रेसिपी के लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैं यहाँ पे अपने बिस्किट तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और ये पतीली में बनाऊंगी मैं, ओवन में नहीं, पतीली में। ओके, तो हम ओवन में नहीं बनाएंगे, पतीली में बनाएंगे, तो वो जीरा बिस्किट बहुत मजे आएंगे। तो हम आपको यहाँ पे मेरी रेसिपी यहाँ तक पहुँची है, ये करके रख दिया है, एक साइड रख चुकी हूँ पतीली के अंदर। और जो है बस इन चीज़ों में इतनी देर लगती है बनाने को, बंदा क्या क्या बनाने, लेकिन इतना कोई टाइम लगता है। अभी मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, खाने में बनेंगे आज मटर पुलाव, तो खाने की भी तैयारी होगी, साथ साथ ये भी पानी अपने गर्म करने रखा है, पानी पीते हैं गर्म, इसका वेट करते हैं अल्लाह पाक अच्छे बन जाएं। साथ साथ रेसिपी भी शूट कर रही हूँ और ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। तो ये ऐसे खाने से फ्री हो चुके हैं, बर्तन यहाँ पे रख दिया, फिर इनको समेट के रखूँगी। खाना खा लिया है और अब मैं जाती हूँ, टाइम हो रहा है रात के 11:30, और अब मैं जा रही हूँ पर्दे धोने। एक्चुअली जब मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही थी, उस वक्त मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि हमें जाना है स्टोर, कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो बस वहाँ चली गई थी। वहाँ से आके बस अब डिनर करा है और मैं जा रही हूँ, अब पर्दे धोती हूँ। पर्दे पड़े हुए हैं, बस यहाँ पे ये पर्दा दूसरा भी हुआ है, ये पर्दे धोकर और बस अपने अब काम को वाइंड अप करती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। सारा दिन बस यही होता है, काम करते रहो, वो सही रहता है। फिर जब एकदम से फिर रात का टाइम होता है, बस ये होता है आराम से अपना लेट कर सो जाएं। बस अब बिस्तर करते हैं। इसी के साथ जो है ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।